हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफस्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और ये व्लॉग संडे का ही है। तो पिछले ब्लॉग में मैं दिखाई थी दोपहर तक का, लंच वंच तक का। और उसके बाद फिर यहाँ पे नहाने वहाने के बाद मैं फिर से वापस से किचन में आ गई। और आज मुझे पुआ बनाना है तो इसलिए मैं आराम भी नहीं की। नहाने ये सब के बाद खाना वाना खा के और फिर मैं वापस से किचन में आ गई। तो मैं बताई थी कि मैं कुछ स्पेशल पुआ बना रही हूँ, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो मैं बहुत थक भी गई थी। खैर, पुआ का तो मैं घोल तैयार करके पहले ही रख दी थी। नहाने के पहले ही मैं घोल ये सब तैयार कर ली थी, क्योंकि 2-3 घंटा जब तक वो अच्छे से भीगता नहीं है तो फिर अच्छा बनता नहीं है सॉफ्ट। तो पुआ मैं बिना चीनी वाला बनाई थी, क्योंकि माँ पापा जी को डायबिटीज़ है, तो इसलिए मैं बिना चीनी वाला ही बनाई। तो वही मैं उसका फिर वो रबड़ी जैसा बनाने के लिए तो उसी का मैं तैयारी कर रही हूँ, दूध बॉयल करके। और उसमें जो जो भी डालना है वो सब सारा कुछ मैं डालूँगी। तो और मैं नहीं सोई तो आज मैं अपनी बाबू को भी नहीं सुला पाई, क्योंकि जब तक मैं उसको लेके जाऊंगी नहीं तो फिर वो सोती भी नहीं है। उसका हमेशा से ऐसा है, तो इसलिए वो भी अपना खेल रही है, टीवी देख रही है और पढ़ाई कर रही है। और इधर मैं किचन में थी और मन तो मेरा इतना ज़्यादा थक गया था कि नहाने के बाद उसके बाद फिर मन कर रहा था कि बस रेस्ट ही करूँ। लेकिन अब बनाना था तो फिर बनाना ही था। लेकिन मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, एकदम से इच्छा नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी करूँ। बस ऐसा लग रहा था कि जाके मैं सो जाऊँ आराम से, क्योंकि सिर भी चक्कर देने लगता है। लेकिन मैं रेस्ट कर के फिर कैसे भी कर रही थी। और पुआ ये सब बनाने में टाइम लगता है और थोड़ा ज़्यादा भी बनाना था, क्योंकि बस हम लोग 3 जन के लिए तो बनाना नहीं था। माँ पापा जी आ रहे थे। और पुआ ये सब ऐसा है ना कि जब बनता है तो 2 दिन तो इंसान खाता ही है, ख़राब नहीं होता है वो। और फिर मुझे अपनी जेठानी के घर भी भेजना था, उन लोगों के लिए भी, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ही बना रही थी और 2 दिन के हिसाब से बना रही थी। तो वही यहाँ पे उसका तो मैं घोल तैयार करके रख दी थी। फिर यहाँ मैं देख रही हूँ कि वो ठीक है कि नहीं। और उसमें मैं केला डाली थी, तो वही फिर अच्छे से उसको फिर हाथ से मस रही हूँ। वैसे तो उसको फेंटने वाला है मेरे पास, लेकिन उससे नहीं, हाथ से करने पे ज़्यादा केला ये सब मत हो तो सही रहता है। तो फिर और इधर मैं कढ़ाई भी चढ़ा दी थी और उसमें रिफाइंड डाल के, ताकि गर्म हो तो फिर उसको तलूँगी। क्योंकि उसका जो रबड़ी था वो तो रेडी करके और मैं फ्रिज में रख दी थी ठंडा होने के लिए। और मन में बस ये हो रहा था कि जल्दी से शाम हो, ताकि माँ पापा जी लोग आ जाए। और बाबू मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, हर कुछ देर पे पूछ रही थी, मम्मा कब 7 बजेगी, मम्मा कब 7 बजेगी, कब दादी और दद्दू आएंगे। तो बच्चे को दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, हर बच्चे को। और मेरी बाबू को बहुत ज़्यादा प्यार है अपने दादी दद्दू से, बहुत ज़्यादा। वो लोग बहुत ज़्यादा मानते भी हैं इसको। और बहुत ज़्यादा इसको वो अभी कुछ दिन से माँ वहाँ पे थी मेरी जेठानी के घर, तो बाबू को हमेशा बोलती थी कि दादी यहाँ क्यों नहीं आती है, यहाँ क्यों नहीं आती है। तो फिर मैं बोलती कि माँ छोटी बाबू हुई है ना अभी, इसलिए नहीं आती है, आएगी तुम्हारे पास भी आएगी। तो इसलिए माँ वहाँ पे थी। बीच में ठंडी के दिन में तो आई थी कुछ दिन के लिए मेरे पास भी। और यहाँ देखिए मैं पुआ तल रही हूँ और इसको मैं निकाल के एक बड़े से कढ़ाई में रखूँगी और उसमें पेपर डाल दी हूँ, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सब निकल जाएगा। नहीं तो फिर उसको जब ऐसे रबड़ी में डालो तो फिर ऑयल ऊपर ऊपर से ऐसे तैरने लगता। और यहाँ पे सारा पुआ मैं तल ली थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक, मेरे पास बहुत बड़ा पतीला नहीं है अभी, लेना है मुझे। तो वो बड़ा सा एक कढ़ाई है जो बहुत चौड़ा भी है, तो फिर मैं उसी में सारे को रख रही हूँ। और उसके बाद ऊपर से मैं रबड़ी डाल के और फिर इसको मैं फ्रीज़ में डाल दूँगी। और माँ पापा जी को लाने के लिए मेरे हस्बैंड को जाना था वहाँ पे भैया के घर, तो फिर ये बोले कि भैया लोग के लिए पैक भी कर देना। और फिर मुझे सब्ज़ी भी बनाना था मटर पनीर का, तो एकदम से हिम्मत तो हो नहीं रहा था बनाने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर हस्बैंड ही मेरे यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा मटर छील दिए थे और फिर मैं सब्ज़ी बनाई, क्योंकि वो लोग आते भी तो उसके पहले बना लेना था। और फिर इधर बाबू देखिए खेलते खेलते में ये गिर गई, इसको बेड के कॉर्नर से वो लग गया और गिर गई ये, तो कट गया। और फिर बहुत ज़्यादा रोने लगी और कट गया, थोड़ा सा 1 उंगली जितना लंबा ऐसे कट भी गया।
तो थोड़ा ब्लड भी आया और ये बहुत रो रही है। ये बहुत मतलब चलेगी नहीं, हम एकदम से दौड़ते रहती है और पैर ऐसे फिसल गया इसका और चोट लग गई इसको बालकनी से। घर से बालकनी ऐसे कर रही थी और मैं मना कर रही थी कि बाबू मत दौड़ो, इतने ज़ोर से मत दौड़ो, क्योंकि बच्चे अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। अरे गिर गई तो फिर इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गया और ये रो रही है। फिर इसके पापा इसको मलहम लगाएं, ट्यूब लगाएं। तो ये वो भी नहीं लगवाना चाहेगी, बोलेगी कि नहीं जलन देगी, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोग किसी तरह लगाएं। पहले तो सुथाल स्प्रे किए, उसके बाद तो ये गिरते रहती है, अक्सर गिरती है, बहुत ज़्यादा गिरती है, ये बैलेंस नहीं बना पाती है और गिरते रहती है। तो कटिया ज़्यादा ही कटा, लेकिन फिर इसको हम लोग बोले कि चुप हो जाओ जल्दी, दादी और दद्दू आने वाले हैं तो फिर ठीक हो जाएगा जल्दी से। रोगी तो और नहीं ठीक होगा जल्दी। और फिर आज लहसुन का पेस्ट मैं बताई हूँ कि मैं बना के रखती हूँ, तो वो भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी आज मुझे पीसना था। तो इसलिए मुझे और ज़्यादा लग रहा था कि आज जितना ही मतलब मन थका हुआ है और उतना ही ज़्यादा आज मतलब काम भी करना पड़ रहा है। करने का तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर अब जब तक लहसुन पीसती नहीं तो फिर सब्ज़ी नहीं बना पाती। और मैं 1 हफ़्ते का पीस के ही लहसुन हमेशा फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरे से नहीं हो सकता है कि जब सब्ज़ी बनाने चलो तो ऐसे कूटो या फिर पीसो। क्योंकि अब तो खैर मतलब सिलौट तो कोई रखता भी नहीं है। जी घर में जैसे मसाला पीसते हैं पत्थर का जो होता है, पता नहीं हम लोग तो उसको सिलौट ही बोलते हैं और आप लोग पता नहीं उसको क्या क्या बोलते हैं होंगे। तो वो तो अब रहता भी नहीं है। तो मैं इसलिए 1 हफ़्ते का लहसुन का पेस्ट बना के और उसको फ्रिज में करके रखती हूँ, उससे आसानी रहता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ फिर बाबू थोड़ा सा मतलब भूल गई थी अपने चोट को, तो वो खुद से कैमरा ऑन करके और कुछ कुछ रिकॉर्ड कर रही है। मैं भी नहीं रोकी कि चलो थोड़ी देर के लिए अपना चोट भूलेगी तो अच्छा है। और बस हस्बैंड मेरे यहाँ चले गए थे वहाँ पे माँ पापा जी लोग को लाने के लिए। और देखिए जैसे यहाँ इंटरकॉम बजा कि बाबू मेरी एकदम से दरवाज़ा खोल के और आगे आगे चले गई है। और यहाँ देखिए वो लोग आ गए हैं, तो पापा जी तो सीढ़ी से आए हैं और हस्बैंड और माँ मेरे दोनों लिफ्ट से, क्योंकि सामान सब भी था बहुत सारा। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं फिर से बोलूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर कुछ अच्छा बुरा लगता है तो। ठीक है फिर बाय बाय, टेक केयर।